हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो देखिए, जीओसी की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमने जीओसी का कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया है एंड रेजोनेंस पढ़ लिया है। आज की वीडियो का हमारे पास टॉपिक है मीजोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमें इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, मीजोमेरिक इफेक्ट के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, कि मीजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। और जनरली अगर आपने रेजोनेंस की वीडियो नहीं देखी है तो रेजोनेंस की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन जो है मीजोमेरिक इफेक्ट का वो 2 से 3 मिनट में टपा दूंगा पूरा का पूरा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है एज दैट ऑफ रेजोनेंस। उसके अंदर मैंने आपको मीजोमेरिक को लेकर बात भी की थी, इसलिए इंट्रोडक्शन में इतना कुछ खास हमें पढ़ना नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स की, कि कितने टाइप्स का मीजोमेरिक इफेक्ट मुझे देखने को मिलता है। और ये भी मैंने जो है आपको रेजोनेंस के अंदर बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार हम जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो बंदे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, उनको भी एक आइडिया लग जाए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं मीजोमेरिक वर्सेस इंडक्टिव, जो कि हमारा आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मीजोमेरिक वर्सेस इंडक्टिव। कि मेरे पास ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि इंडक्टिव भी लगाते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं जो मीजोमेरिक भी लगाते हैं, और इनमें से कौन डोमिनेट करता है, कब मीजोमेरिक डोमिनेट करेगा, कब इंडक्टिव डोमिनेट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट की। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, कि मेरे पास डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं किसी भी एक स्पीशीज के साथ, तो उनकी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो कितना ज्यादा प्लस एम या कितना ज्यादा माइनस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर स्टेबिलिटी को लेके। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेबिलिटी को लेके कि किस तरीके से मेरे पास मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो हेल्प करता है किसी भी एक मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने में, या फिर हमें कंपैरिजन करना पड़ जाए कि बताओ ये मॉलिक्यूल स्टेबल है या फिर ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो हम कैसे बताएंगे विद द हेल्प ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। और साथ के साथ हम इंडक्टिव इफेक्ट को भी ऑपरेट करेंगे एंड देन एक फाइनल रिजल्ट निकालेंगे कि यहां पर मेरे पास मॉलिक्यूल कितना ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अदर। तो इन सब चीजों के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पास मीजोमेरिक वर्सेस इंडक्टिव। ये अगर आपने छोड़ दिया तो बिलीव मी, बेशक आप ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, अगर आप ये समझ में नहीं पाए तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे जाते जाते हमें कंपैरिजन करना है। अभी हम पढ़ेंगे मीजोमेरिक वर्सेस इंडक्टिव, आगे जब हाइपर कंजुगेशन कर लेंगे तो हम पढ़ेंगे मीजोमेरिक वर्सेस इंडक्टिव वर्सेस हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन को लेके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को लेके बात करूं मैं, तो मैंने आपको बताया था रेजोनेंस के अंदर कि मीजोमेरिक एंड रेजोनेंस दोनों एक ही बात है। मीजोमेरिक एंड रेजोनेंस जो है एक ही बात है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, ये वाला, ठीक है। यहां पर मेरे को क्या करना है, मुझे यहां पर रेजोनेंस करना है। यहां पर रेजोनेंस करूंगा तो ये ग्रुप जो है इस तरीके से शिफ्ट होकर मेरे पास क्या दे देगा, मुझे इस तरीके का एक मॉलिक्यूल दे देगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देगा। या फिर हो क्या सकता है, या फिर ये मेरे पास ये वाली जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाए और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इधर भी शिफ्ट हो सकता है। तो दोनों एक ही बात है, किसी तरीके से भी कर लो, दोनों से मुझे सेम ही स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाले हैं। ये दोनों क्या है, सेम स्ट्रक्चर है। ये दोनों क्या है, सेम स्ट्रक्चर है। ये मेरे पास क्या है, रेजोनेंस है। ये मेरे पास क्या है, मैंने आपको रेजोनेंस करके दिखाया है। मीजोमेरिक भी एक तरीके का रेजोनेंस ही होता है, बट क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरे पास मैंने इसको अलग नाम क्यों दिया। अगर मेरे पास मीजोमेरिक और रेजोनेंस सेम ही चीज है तो मैंने इसको अलग मीजोमेरिक नाम क्यों दिया। मैं रेजोनेंस के अंदर ही इसको पढ़ लेता, क्यों, क्योंकि टाइप्स भी सेम है, इफेक्ट भी सेम है, काम भी सेम करना है। लेकिन फर्क क्या है, रेजोनेंस के अंदर हमें किसी एडिशनल ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती। रेजोनेंस के अंदर हमें किसी एडिशनल ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट करवाना पड़ता है मुझे, तो मीजोमेरिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी ऑपरेट होता है जब मेरे पास कोई एक्सटर्नल ग्रुप प्रेजेंट हो। कोई एक्सटर्नल ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट हो तभी मेरे पास क्या होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होगा। और यहां पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा। एंड काफी बार मैं ये चीजें आपको बता चुका हूं बना के, तो ज्यादा डिटेल्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे मेरे पास ये चीज बन जाएगी। तो देखिए, अब यहां पर हमें एक चीज और समझ में आ रही है रेजोनेंस वर्सेस मीजोमेरिक में, क्या कि मेरे पास जो रेजोनेंस है ना वो बाई डायरेक्शनल है। मेरे पास जो रेजोनेंस है वो क्या है, बाई डायरेक्शनल है। चाहे आप लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करवा लो, चाहे राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करवा लो, मुझे सेम ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे पास मीजोमेरिक जो है वो कभी भी बाई डायरेक्शनल नहीं होता। वो कैसा होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है।
वो यूनिडायरेक्शनल होता है। या तो जो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप एडिशनल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके टुवर्ड मेरे पास रेजोनेंस शो करेगा या फिर उसके अवे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मेरे पास जो ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। तो ये था मेरे पास मीजोमेरिक के इंट्रोडक्शन के बारे में। मीजोमेरिक इज नथिंग जस्ट रेजोनेंस, बस फर्क इतना होता है कि मेरे पास मीजोमेरिक के अंदर कोई एडिशनल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जबकि रेजोनेंस के अंदर ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स को लेके। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स को लेके। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको रेजोनेंस के अंदर रेजोनेंस के टाइप्स बताए थे, मीजोमेरिक के भी सेम टाइप है। मीजोमेरिक के भी सेम टाइप है, दैट इज प्लस एम शोइंग ग्रुप एंड माइनस एम शोइंग ग्रुप। प्लस एम और माइनस एम दो ही टाइप के ग्रुप होते हैं। रेजोनेंस के अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं, जस्ट एक बार दोबारा आइडिया दे रहा हूं आपको ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। प्लस एम का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे। प्लस एम का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप जुड़े होंगे। एंड माइनस एम का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पर जुड़े होंगे। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे? जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, जिनके पास दो कंडीशन थी, जिनके पास एक तो लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर जिनके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। सिर्फ वही स्पीशीज जो है मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकते हैं, बाकी कोई भी मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट नहीं कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए क्या कंडीशन है? या तो मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, या तो मेरे पास उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है। या फिर जो है मेरा जो एटम है जो अटैच है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। इसको छोड़ो, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको क्या बताया था एक बार दोबारा देखिए। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास यहां पर क्या है? एग्जांपल के तौर पर मेरे पास यहां पर है NH2 ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप, OR ग्रुप, ठीक है, हेलोजेंस। X मतलब क्या है? यहां पे X क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हेलोजेंस। ये सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं? प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए क्या कंडीशन होती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एक डायग्राम याद रखना है, एक नोटेशन याद करनी है। मेरे पास अगर कोई भी बेंजीन रिंग के साथ या फिर मान लीजिए कोई भी मेरे पास जहां पर कंजुगेशन प्रेजेंट है वहां पर मेरे पास अगर इस टाइप के अरेंजमेंट प्रेजेंट हो, A डबल बॉन्ड B, इस टाइप के अरेंजमेंट प्रेजेंट हो, एंड जो मेरे पास B है, जो मेरे पास ये B एटम है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो A के कंपेयर में, तो वो सारे के सारे ग्रुप क्या होंगे मेरे पास? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएंगे। वो सारे के सारे ग्रुप जो है मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ A डबल बॉन्ड B टाइप की अरेंजमेंट प्रेजेंट हो जिसमें मेरे पास B जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू A, तो सारे के सारे मेरे पास क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएंगे। समझ में नहीं आया? सर एग्जाम्पल दे दो हमें। तो बिल्कुल, ऑर्गेनिक में अगर आप किसी टीचर से एग्जाम्पल नहीं मांगो ना तो समझ जाओ कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूं, एक एक एग्जाम्पल को फिर देखते हैं। NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, SO3H हो गया, ठीक है। एक बार इतने बहुत है या और दूं? एक बार ये देख लेते हैं। NO2 है, कैसे लिख देंगे? N डबल बॉन्ड O, राइट, ऐसे लिखते हैं NO2 को। अब देखो मेरे पास अरेंजमेंट क्या है? एक कंजुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। इसके साथ नाइट्रोजन एटम है और नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्डेड अटैच है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और मुझे पता है ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ये कैसा ग्रुप हो गया मेरे पास? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेरे पास हो गया। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना कि डोनेट करेगा, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल SO3H वाला दिखाओ हमें, तो ठीक है, बिल्कुल लो। S है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। यहां पर देखो कंजुगेटेड सिस्टम है, बिल्कुल है। सल्फर है, सल्फर किसके साथ अटैच है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो A डबल बॉन्ड B वाली जो अरेंजमेंट है वो कैसी है? S डबल बॉन्ड O वाली, राइट। और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू सल्फर, तो ये वाली अरेंजमेंट बन गई ना। यानी कि मेरे पास SO3H भी कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एक और एग्जाम्पल सर, साइनाइड वाला भी बताओ, साइनाइड वाला कैसा है? साइनाइड वाला भी बता दो एक बार, ठीक है, साइनाइड वाला भी करके दिखा देते हैं। क्या है मेरे पास? बेंजीन की रिंग है मान लीजिए, ओके। मैं सिर्फ बेंजीन की रिंग इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे कंजुगेशन है, क्योंकि बेंजीन तो हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर कोई और कंजुगेटेड सिस्टम भी ले सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या है? साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट, ऐसे बनता है साइनाइड। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी चाहिए होती है उसको लेने के लिए। तो यहां पर मेरे पास हो गया। अब देखो यहां पर क्या है मेरे पास? A ट्रिपल बॉन्ड B अरेंजमेंट है,
ए ट्रिपल बॉन्ड बी अरेंजमेंट है, डजंट मैटर ए डबल बॉन्ड बी हो, ए ट्रिपल बॉन्ड बी हो, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए जो रिक्वायरमेंट होती है। और मेरे पास जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये भी मेरे पास क्या शो करेगा, -m इफेक्ट शो करेगा। एंड यहां पर ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है डिक्रीज कर देगा। अब आप कहोगे कि सर हमें और एग्जांपल दे दो, और एग्जांपल दे दूं, तो एग्जांपल है CHO, कीटोनिक ग्रुप जो है मेरे पास, जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, मेरे पास ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे क्या है मेरे पास, ये सारे के सारे मेरे पास -m इफेक्ट शोइंग ग्रुप है। और सबके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रिपीट हो रही है, क्या, A डबल बॉन्ड बी, A डबल बॉन्ड बी। तो आपको -m इफेक्ट करने के लिए 50 ग्रुप याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि A डबल बॉन्ड बी प्रेजेंट होना चाहिए, इतना तो याद रख सकते हो। अरे 50 ग्रुप याद रखोगे इससे अच्छा तो क्या है कि एक ये नोटेशन याद कर लो ना, सिर्फ और सिर्फ एक नोटेशन याद कर लो, हो जाएगा आपका सारा -m का काम, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है टाइप्स को पढ़ते हैं, दो टाइप है +m और -m। अब इनको स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजोनेंस कैसे शो करते हैं, वो सारा का सारा रेजोनेंस में मैं कंप्लीट कर चुका हूं और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा बताने की जरूरत है मुझे, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत टाइम लगाया था। और अगर मैं दोबारा उतना ही टाइम इस वीडियो के ऊपर लगा दूंगा तो फायदा क्या हुआ रेजोनेंस के ऊपर इतना सारा दोबारा टाइम लगाने का, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, मैंने रेजोनेंस के ऊपर इतना टाइम इसलिए ही लगाया था ताकि मुझे मीजोमेरिक में इतना टाइम ना लगाना पड़े, वरना अभी तक मेरा ये 20 मिनट का लेक्चर हो जाता और अभी तक ये भी कंप्लीट नहीं करवाता मैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके अंदर कि मीजोमेरिक वर्सेस इंडक्टिव, जो इस टॉपिक की जान है, मीजोमेरिक वर्सेस इंडक्टिव, ये है इस टॉपिक की जान। इसको ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी समझ में आ जाएगा सारा का सारा। देखिए, दिमाग लगाइए, कितने डिफरेंट टाइप के केसेस देखने को मिल सकते हैं, दिमाग लगाइए, कितने डिफरेंट टाइप के केसेस देखने को मिल सकते हैं। पहला केस, मेरे पास जो ग्रुप है वो +m शो कर रहा हो और साथ ही साथ +i इफेक्ट शो कर रहा हो, राइट। एक तो मेरे पास केस यही बनता है कि ग्रुप जो है वो +m भी शो कर रहा हो, +i भी शो कर रहा हो, यानी कि दोनों ही केस में मेरे पास जो ग्रुप है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि +m से भी देना चाह रहा है, +i से भी देना चाह रहा है, तो ऐसे केसेस में वो ग्रुप जो है वो कंप्लीटली ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। दूसरा केस क्या है मेरे पास, दूसरा केस है +m की तरह एक्ट कर रहा हो, -i की तरह एक्ट कर रहा हो, ठीक है। और मेरे पास जो +m है वो इफेक्ट डोमिनेट कर रहा हो। याद रखो, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल केस है जहां पर मेरे पास मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से को डोमिनेट नहीं कर पाता है। बाकी हर केस में, हर केस में मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट कर जाता है, एक्सेप्ट वन। +m इफेक्ट है, -i इफेक्ट है और -i इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। ये वाला केस सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा केस बताऊंगा, एक ही एग्जांपल बताऊंगा इसमें, जिसमें मेरे पास -i डोमिनेट कर जाता है +m को, वरना इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें मेरे पास मीजोमेरिक इफेक्ट जो है डोमिनेट ना कर पाए इंडक्टिव को। इतनी बात जहन में डाल लो, हमेशा ही मीजोमेरिक इफेक्ट जो है डोमिनेट करता है मेरे इंडक्टिव इफेक्ट को, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है। अब देखो, +m इफेक्ट शो कर रहा है, +i इफेक्ट भी शो कर रहा है, ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है कि मेरे पास स्पीशीज जो है +m भी शो कर रही है और +i भी। जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हैं, जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हैं, वो सारी की सारी क्या करेंगी, +m भी शो करती है, +i भी शो करती है। यानी कि जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हैं वो पैदा ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट होने के लिए हुई है, उसका कोई और मकसद नहीं है। वो पैदा होते ही उसको पता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करने हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किए वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी है इस दुनिया में आने का। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास O नेगेटिव है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास O नेगेटिव है, NH नेगेटिव है, और कितने एग्जाम्पल हो गए, बहुत है, दो समझने के लिए, समझाना ही तो है आपको, मैं कुछ बता तो ना रहा हूं। और ले लो चाहे तो CH2 नेगेटिव ले लो, CH2 नेगेटिव ले लो, कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो, कोई भी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख गया, समझ जाओ +m भी शो करेगी, +i भी शो करेगी और कंप्लीटली उसका काम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का ही है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा केस मेरे पास क्या है, दूसरा केस मेरे पास है +m इफेक्ट शो कर रही हो और -i इफेक्ट शो कर रही हो, लेकिन मैंने जैसा कि बताया
एक केस को छोड़ के बाकी सभी केस में मेरे पास जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है इंडक्टिव में। और यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा है कि मीजोमेरिक इफेक्ट जो है, इसका क्या मतलब है, मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है माइनस आई को। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेनिंग लोन पेयर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेनिंग लोन पेयर, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है वो सारे के सारे प्लस एम इफेक्ट शो करती है। मैंने मीजोमेरिक के अंदर आपको एग्जांपल बताया था, जितने भी मेरे पास एटम हैं जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है वो सारे के सारे मीजोमेरिक प्लस एम इफेक्ट शो करेगी। माइनस एम कौन शो करेगी उसके लिए मैंने आपको एक नोटेशन बताई है, उसको याद रखना। अदरवाइज सारी की सारी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज जो है वो प्लस एम इफेक्ट शो करती हैं, डजंट मैटर वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन वही मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो बॉन्ड के थ्रू लगता है, उसके अंदर कोई पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया मेरे कार्बन के साथ तो वो क्या करेगा, वो बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन वो साथ के साथ प्लस एम इफेक्ट भी शो करते हैं। और ऐसे केसेस में हमेशा जो है प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर चलो एग्जाम्पल ले लो, NH2 है, OH है, SH है, ठीक है, और कितने लोग हैं, बहुत है इतने। इसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल है, इसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल है, इसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल है। अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो सबसे पहले चेक करो क्या इसमें मीजोमेरिक लग रहा है। अगर मीजोमेरिक लग रहा होगा तो हमेशा मीजोमेरिक ही डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। और मुझे वहां पर फिर क्या लगाना है कि ये जो है ग्रुप कैसे एक्ट करेंगे। अगर मैं मीजोमेरिक इफेक्ट को सोचूं तो ये शो करेंगे प्लस एम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह। अगर मैं इंडक्टिव सोचूं तो ये शो करेंगे माइनस आई की तरह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह। अब मुझे पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों आपस में अपोजिट नेचर है, तो जीतेगा तो सिर्फ एक ही। कौन जीत रहा है, मुझे पता है मीजोमेरिक इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करता है माइनस आई को, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला इफेक्ट जो है वो जीत जाएगा। और ये ग्रुप जो है रेदर देन एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्ट करेंगे एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सोचना है मीजोमेरिक दिख जाए मुझे कहीं पर कैसे भी, मीजोमेरिक ही जीतेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक ही केस है जहां पर माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा मीजोमेरिक इफेक्ट के ऊपर, एक ही केस है और वो है हैलोजेंस का। वो केस क्या है, हैलोजेंस का। कैसे, मुझे पता है हैलोजेंस के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, हैलोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो शो करना चाहिए प्लस एम की तरह, क्योंकि मैंने कहा था प्लस एम इफेक्ट शो करने के लिए क्या चाहिए होता है, लोन पेयर चाहिए होते हैं। लेकिन हैलोजेंस जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से ज्यादा, तो वो माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं। सब भूल जाओ, इतना याद रखो, हैलोजेंस के केस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है मीजोमेरिक के केस में के कंपेयर में। तो हैलोजेंस जो हैं, एक्स ग्रुप जो हैं, वो हमेशा एक्ट करेंगे एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सिर्फ इतना याद रख लो, हैलोजेंस एक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट। उसके अलावा आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी, हर जगह मेरा मीजोमेरिक डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के कंपेयर में, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। OR ले लो, मुझसे पूछा हुआ है, बताओ OR OH क्या शो करेंगे, ये शो करेंगे प्लस एम भी शो करेंगे और माइनस आई भी, लेकिन ये जो है एक्ट करेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्यों, क्योंकि यहां पर मेरे पास मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो ये था मेरे पास कंप्लीट आइडिया इंडक्टिव वर्सेस मीजोमेरिक, जिसमें मैंने आपको बताया था 3 ही केस बन सकते हैं, मीजो प्लस एम प्लस आई तो एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। प्लस एम माइनस आई एक्ट करेगा मेरे पास वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस एम माइनस आई, और सिर्फ हैलोजन का ऐसा केस है जहां पर ये एक्ट करेगा एज अ माइनस आई। चलो एग्जांपल कर लेते हैं। अब आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह एक्ट करेगा, कौन सा ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह एक्ट करेगा। ये 3 ही केसेस बनते थे जहां पर मुझे देखना है इंडक्टिव वर्सेस मीजोमेरिक, इसके अलावा मेरे पास और कोई भी केस नहीं बनता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं, वीडियो पॉज कर लेना, वीडियो पॉज करने के बाद खुद पहले क्लासिफाई करना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, एंड उसके बाद आंसर मैच करना, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास क्या क्या है, क्वेश्चन मेरे पास है, मान लीजिए फ्लोरीन नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद मेरे पास OH नेगेटिव, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, उसके बाद मेरे पास है उसके बाद मेरे O नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद मेरे पास है मान लीजिए NH2, उसके बाद मेरे पास C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद मेरे पास है मान लीजिए SO3H, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या है, उसके बाद मेरे पास मान लीजिए मेरे पास है COOET, ठीक है।
ये ग्रुप मुझसे पूछे हुए हैं कि बताओ कैसे एक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं मीजोमेरिक, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंडक्टिव, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइनल रिजल्ट कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। कर लो। पहले देखो यहाँ पे प्लस एम माइनस आई प्लस एम माइनस आई ऐसे लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि फाइनल रिजल्ट मेरे पास ये किसकी तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, वीडियो पॉज कर लेना आप खुद की, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको समझ में आ जाए कि हाँ मैंने अभी तक जो पढ़ा है वो मुझे समझ में आया है या नहीं आया। F नेगेटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव, मैंने कहा था डजेंट मैटर, कोई भी स्पीशीज हो अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही करेगा। तो ये शो करेगा प्लस एम की तरह, ये शो करेगा प्लस आई की तरह, और यहाँ पर ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कोई यहाँ पर डाउट तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज देख के मेरे पास पता चल गया। O नेगेटिव है, सेम प्लस एम शो करेगा, यहाँ पर ये प्लस आई शो करेगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। C डबल बॉन्ड OH है, यहां से ग्रुप अटैच होगा। तो अब देखो यहां पर ये क्या है, यहां पर A डबल बॉन्ड B वाली अरेंजमेंट हो गई। A डबल बॉन्ड B वाली अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं भूलनी है। शो करेगा माइनस एम, शो करेगा माइनस एम, साथ के साथ C डबल बॉन्ड O है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एक्ट करेगा एज ए माइनस आई। तो यहां पर मेरे पास इसका नेचर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ये एक्ट करेगा। आप मुझे कह सकते हो कि सर आपने एक केस नहीं बताया क्या, जब मेरे पास ग्रुप शो करेगा माइनस एम एंड माइनस आई। अरे फर्क क्या है, प्लस एम और प्लस आई वाला इफेक्ट बताया था ना मैंने, दोनों का नेट रिजल्ट क्या निकल के आ रहा था मेरे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। उसी तरीके से माइनस एम एंड माइनस आई है, दोनों का नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं, पता आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। NH2 है, NH2 है, लोन पेयर प्रेजेंट है, प्लस एम की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, प्लस एम एंड माइनस एम में तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। माइनस एम का मतलब है आपको ये चीज देखनी है, ये चीज ऑब्जर्व करनी है, A डबल बॉन्ड B वाली, इसमें तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लस एम लगा दो बिना देखे बिना सोचे। अब दूसरी बात, इंडक्टिव में क्या शो करेगा, नाइट्रोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शो करेगा ये माइनस आई की तरह। एंड मैंने आपको बताया था हेलोजन को छोड़ के बाकी हर केस में मेरा मीजोमेरिक डोमिनेट करता है। तो डोमिनेटिंग क्या हो गया मेरे पास प्लस एम, और मेरे पास ये एक्ट करेगा से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड, A डबल बॉन्ड B वाली अरेंजमेंट, A डबल बॉन्ड B माइनस एम माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई डाउट नहीं है। SO3H बनाऊंगा, F डबल बॉन्ड O OH, A डबल बॉन्ड B माइनस एम माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। तो ये आपको एग्जांपल मैं साथ के साथ दे रहा हूँ। अगर आपको चाहिए ना कि सर हमें एग्जांपल बताओ जहाँ पे माइनस एम और माइनस आई दोनों शो हो रहे हैं, तो ये वाला एग्जांपल है। ठीक है, COOET, ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O OET, यहाँ से ग्रुप जुड़ा होगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस एम माइनस आई एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसको भी ऐड कर लो अपने फोर्थ कैटेगरी में, माइनस एम एंड माइनस आई वाली में। तो ये था इस वीडियो के बारे में। कल हम पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी एंड किस एक्सटेंट तक मेरे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मुझे मिलने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज ड्रॉप आउट कर देना। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है @shivam898। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप मुझसे अपने किसी भी टाइप के डाउट को या फिर कोई भी बात करनी हो, आपको कोई चीज़ परेशान कर रही हो, तो मुझे मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे। हेलो एवरीवन।